बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हालात हाजरा पे मबनी प्रोग्राम ग्राउंड रिपोर्ट में अपने मेज़बान तजम्मुल का सलाम पहुँचे। मेरे साथ आउटडोर शूट में है सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट समीर वानी। नाजरीन, मामूल के मौज़ूआत के अलावा आज हम बात करेंगे सहरी और इफ्तारी के टाइम में बिजली का जाना क्या इत्तेफाक है, या लोड शेडिंग की वजह से उस वक्त आपको बिजली की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए कट्स लग जाते हैं और सहरी और शाम के वक्त बिजली गायब हो जाती है। और लोगों की माने तो आज भी कई लोगों ने कहा कि पहले से ही एक प्रोग्राम दिया जाना चाहिए था सहरी और इफ्तारी के वक्त में आपको कितनी ज़रूरियात है और आपको ख़र्चा कितना करना पड़ेगा। इस पर बातचीत करेंगे और बातचीत करेंगे, आपको दिखाएंगे सदर ज़िला मकामात से लेकर शहरी श्रीनगर, जम्मू से लेकर दीगर इलाकों में रमज़ान के महीने में गिरां बाज़ारी नुक़्ता अरूज पर है। और आज भी हमने देखा कि चिकन और मटन की जो रेट्स है वो आसमान को छू रही हैं। हर जगह पे नहीं है, लेकिन बहुत जगहों पर रेट्स जो है वो बहुत ज़्यादा एतदाल में नहीं है। और चेकिंग स्क्वाड ने गश्त मारा, दफ्तर वापस चले, हिसाब लगाया कितना हमने आज जुर्माना किया, उसके बाद फिर वही सूरत हाल। इस पर तफसील से जानेंगे और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात पर भी बातचीत होगी। लेकिन शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से एक बड़ी खबर के साथ। नाज़रीन, जनूबी कश्मीर के कुलगाम इलाके से इतला है कि जम्मू कश्मीर पुलिस में तैनात एक SPO साहिबा को एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ के पादाश में गिरफ्तार किया जा चुका है। साइमा नामी SPO औरत के खिलाफ यह शिकायत है कि वो सोशल मीडिया पर बड़े बड़े वीडियोज़ वायरल करती थी, जिससे लॉ एंड ऑर्डर में प्रॉब्लम और जिससे एंटी नेशनल का रंगत भी दिया जा सकता है। उन्हें गिरफ्तार किया जा चुका है। हालांकि अफराद खाना में तशवीश है और उनकी वालिदा काफ़ी अलील है और वो भी कहती है कि लगातार छापामारी से काफ़ी ज़्यादा परेशानियां बढ़ चुकी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने SPO के मामले के निस्बत में केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। इससे कबल DYSP दविंदर सिंह और कई पुलिस एहलकारों और अफसरान को कई एक केसों में मुलविस ठहराया गया, गिरफ्तार किया गया और उन्हें बताया कि उन्होंने एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में हिस्सा लिया और मिलिटेंसी को ग्लोरीफाई करने की कोशिश की। बहरकैफ जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर पुलिस ने माजी में भी जब ऑपरेशंस चले, लॉ एंड ऑर्डर की बात आई, कम्युनिटी पुलिसिंग की, सोशल पुलिसिंग की या क्राइम को कम करने के लिए उन्होंने जिस तरह से काम किए, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस की यूनिफॉर्म पर भी कई बार इस तरह के सवालात खड़े हुए। एक SPO की यूनिफॉर्म और एक DYSP की यूनिफॉर्म आपको कद में बराबर होगी, सिर्फ फ़र्क जो है वो प्रमोशन का है। लेकिन डिपार्टमेंट में खाकी वर्दी लगाकर सर्व करने का मतलब है कि आपने उस ईमान के साथ नाइंसाफ़ी की जो आपने ओथ के वक्त कहा था कि वो मुल्क की सलामती के लिए काम करेंगे। बहरहाल इल्ज़ामात है, कोर्ट में साबित होना होगा कि किस तरह से मज़कूरा SPO के ख़िलाफ़ जम्मू कश्मीर पुलिस कार्रवाई कर सकती है। और नाज़रीन, अगली खबर का रुख करते हैं। जम्मू कश्मीर में सरहदें खामोश है और उसके बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान के माबैन शायद ट्रैक 2 पर डिप्लोमेसी चल रही हो, इसकी उम्मीद लगाना अबस था, झूठ था, गलत था। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। 35 से 370 के खात्मे के बाद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का ताज़ा बयान, जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ऑफ़र किया था कपास और कई चीज़ों को लेकर इंडिया और पाकिस्तान का ट्रेड दोबारा शुरू किया जा सके। इमरान खान ने वफाकी काबीना का हवाला देते हुए साफ तौर पर कहा 35 और 370 की जब तक वापसी नहीं होगी तब तक हिंदुस्तान के साथ ट्रेड को शुरू नहीं किया जा सकता। लेकिन इसी बीच में बड़ी खबर डेवलप हुई कि अब UAE यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने अब बाज़ाब्ता तौर पर अपना सफ़र शुरू किया। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के माबैन ताल्लुकात को खुशगवार ना सही, लेकिन ताल्लुकात को ट्रैक पर लाने के लिए इंडिया और पाकिस्तान के लिए अब UAE काम कर रहा है। बताया जाता है कि ज़राए के हवाले से कि दुबई, अबू धाबी, अरब एमिरेट में कुछ कॉन्फ्रेंसें होने जा रही, जिसमें इत्तेफाक के तौर पर नहीं बल्कि एक प्रोग्राम के तहत हिंदुस्तान और पाकिस्तान की अहम लीडरशिप या सीनियर क़यादत इसमें मिल बैठ के जम्मू कश्मीर और बाकी मसाइल पर बातचीत कर सकती है। हालांकि जम्मू कश्मीर के साथ साथ 35 से 370 ख़त्म होने के बाद मखासमत बढ़ गई, लेकिन अमेरिका में सदारती इंतखाबात मुकम्मल होने के बाद जो बाइडन और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी की पॉलिसियों को लेकर, जिस वक्त आप खारजी पॉलिसियों की बात करते हैं तो हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के साथ मशावरत करने शुरू किए। ट्रेड से ही भले शुरुआत की थी, लेकिन साथ ही साथ जिस वक्त जो बाइडन ने कल ऐलान किया कि अफ़गानिस्तान से अफवाज को मुकम्मल तौर पर इनखला करना होगा, वापस आना होगा, इसका इंदिया साफ है कि जो बाइडन जो है वो अपनी खारजी पॉलिसी और दीगर ममालिक के साथ
रिश्तों को मजबूत करना चाहता है, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान के बीच में तलखियाँ, चाइना और इंडिया के बीच में तलखियाँ, और जनूबी एशिया में जो इस वक्त ममालिक एक दूसरे के साथ नाराज़गी गुजार रहे हैं, उनको नज़दीक लाना अमेरिका की खारजी पॉलिसी का हिस्सा हो सकते हैं। तो नाज़रीन, जम्मू कश्मीर से ख़बरों का सिलसिला जारी है, लेकिन फ़िलहाल सनम एजाज के पास चलते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में लॉ कॉलेज के तलबा ने एहतजाज किया नौशहरा शहर ख़ास के आसपास, और उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि मौजूदा दौर में अभी उन्हें तज़लील करने की कोशिश कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जारी रही। सनम एजाज की ये रिपोर्ट। वो पढ़े लिखे लोग हैं, वो बालिग हैं, वो आने वाले फ्यूचर का, मुस्तकबल का बड़ा नाम बनने वाले हैं, लेकिन ये लोग आज कैसी हरकतें करते हैं, सबको शर्मिंदा कर ही देते हैं। ये श्रीनगर के लॉ कॉलेज की कहानी है तो ये लॉ कॉलेज नौशहरा के इलाके में, लेकिन वहाँ की जो तस्वीर, जो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, उन तस्वीर, उन वीडियोस को देखने के बाद हमारा भी शर्म से सर झुक जाता है कि ये इस कौम के बच्चे हैं, ये इस कौम के मेमार कल बनने वाले हैं, ये वकील बनेंगे, ये लॉ कॉलेज से पढ़ के निकलेंगे, ये काले कोट वाले इंसाफ करेंगे। आज इनके ऐसे लक्षण आगे क्या होगा, वो वीडियो, वो तस्वीर खुद बताती है। और यहाँ पे आज जब दुनिया में तरक्की का दौर है, आज वो रैगिंग का ज़माना ख़त्म हो चुका है, फिर भी रैगिंग और सीनियर अपने जूनियर के साथ शफकत के बजाय उसको थप्पड़ मारे, उसके कान का पर्दा फाड़ दे, ये वो मामलात हैं जिसमें किसी को खामोश नहीं रखा जा सकता है। और यहाँ इंतज़ामिया का जिम्मेदारी है लॉ कॉलेज की, कैसे कॉलेज के तुलबा को बाहर निकाल दिया जाए। ये नासूर हैं और ये मनहूस भी हैं, और नासूर और मनहूस को किसी भी तालीमी इदारे में इजाज़त नहीं होती है। आबिद कादिर के साथ सनम एजाज, श्रीनगर, कश्मीर। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इधर गयूर फाउंडेशन के बैनर तले आज श्रीनगर में इंतहाई अहम इजलास पूरा दिन जारी रहा, जिसमें वर्किंग कमेटी का इजलास तलब करने के बाद सदर सईद शौकत गयूर अंद्राबी ने इस बॉडी को तहलील कर दिया। नए इंतखाबात उम्मीद की जाती है कि 21 अप्रैल बरोज़ सोमवार सुबह 11:30 बजे मुनक़िद होंगे, लेकिन इजलास से खिताब करते हुए शौकत गयूर ने कहा कि वक्त की नज़ाकत और मौजूदा सूरत हाल के चलते बॉडी को तहलील करना नागुज़ीर बन चुका था। उन्होंने कहा कि बहसीयत सदर उन्हें 5 बार मुंतखब किया गया गयूर फाउंडेशन पर, लेकिन जिस वक्त आप काफ़ी मसरूफियात में होते हैं और बहुत सारे मामलात होते हैं, इंसाफ करना बहुत लाजमी है। इस मीटिंग में बहुत अहम रहनुमाओं ने शिरकत की। बाद में तय पाया गया कि 21 अप्रैल सुबह 11:30 बजे इंतखाबी अमल शुरू किया जा सकता है और कोविड-19 पेंडेमिक और गाइडलाइंस का पूरा ख्याल रखा जाएगा। गयूर फाउंडेशन ये वो फाउंडेशन है जिन्होंने जम्मू कश्मीर में कल्चर के साथ साथ और अदबी तकाज़ों को पूरा करने की हर मुमकिन कोशिश की, बल्कि डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ और समाजी मामलात पर भी गयूर फाउंडेशन ने काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ को चालू किया है। और आज इस मौके पर हमने साबिक सुपरिटेंडेंट पुलिस, जो कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल के नायब सदर भी हैं, उनसे जानना चाहा इंतखाबात मौखर कराने की वजह। ये जो आज से 3 साल पहले गयूर फाउंडेशन की जो वर्किंग बॉडी बनी थी और इलेक्शन में चूंकि कोविड की वजह से डिले हो गया, तो आज हमने ये फैसला किया कि हम नए सिरे से इलेक्शन करेंगे। उसके लिए 21 अप्रैल का दिन मुकर्रर हुआ और जो पुरानी बॉडी थी वो 10:30 उसको तहलील किया गया। थैंक यू। नाज़रीन, रैपिड टेस्टिंग के लिए अब जम्मू कश्मीर पुलिस ने आज काजीगुंड और आसपास के इलाके में सिविल इंतजामिया के साथ मिलकर ड्राइवर्स और उनके हेल्पर्स का आज से आगाज़ किया टेस्टिंग का। टेस्टिंग में आपको रैपिड टेस्टिंग के साथ साथ अब 400 के करीब ट्रक ड्राइवर्स के जो टेस्ट हैं उनके कराए गए, लेकिन काफ़ी सारे टेस्ट जो हैं वो पॉजिटिव आए हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक जगह से दूसरी जगह, जब ट्रक ड्राइवर एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे हैं तो कोविड-19 में इजाफे को ख़त्म नहीं किया जा सकता है। ये कैरेज के तौर पर काम करता है। इधर नेशनल हाईवे यानी गुलमर्ग, फरवट और बाकी इलाकों में जाने वाले सयाहों का बाज़ाब्ता तौर पर टेस्ट किया जा रहा है। गुलमर्ग से हमारे साथी अशफाक की इत्तला है कि इलाके में आज बाज़ाब्ता तौर पर आगाज़ किया गया रैपिड टेस्टिंग का, जिसमें सयाहों की आमद और उनके जाने पर तस्दीक की जाएगी कि वाकई उनके टेस्ट मुस्बत आए या मनफी आए। मकामी लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन की सलाह की काफ़ी ज़्यादा तायीद की है। नाज़रीन, स्वच्छ भारत अभियान के तहत प्राइम मिनिस्टर ने हर बार अपीलें की कि अपने टॉयलेट्स को और वाशरूम्स को आपने साफ़ करना होगा, रेस्ट रूम्स को साफ़ करना होगा, लेकिन ये फार्मूला क्या हमारी सरकारी अस्पतालों में एप्लीकेबल है या नहीं, जायज़ा लेंगे। आपको दिखाते हैं, यह श्रीनगर का इंतहाई अहम अस्पताल SMHS अस्पताल वार्ड नंबर 11
ज़रा वॉशरूम की तस्वीरें आप तक पहुँचाते हैं। हालांकि अस्पतालों में हम अमूमन बीमारों और तीमारदारों के हवाले से ख़बर लाते हैं। कई बार डॉक्टर नाराज़ हो जाते हैं, कई बार तीमारदार नाराज़ हो जाते हैं। लेकिन ताज़ा तस्वीरें श्रीनगर के SMH अस्पताल वार्ड नंबर 11, जहाँ पर वॉशरूम की हालत आप देख पाएंगे। स्वच्छ भारत तो दूर की बात है, बल्कि जो अपना इनका स्टाफ है उन्होंने इन अस्पतालों के वॉशरूम्स तक जाने की जहमत नहीं की। हमारी अपील होगी एक बार फिर मेडिकल सुपरिटेंडेंट जनाब डॉक्टर चौधरी साहब से कि ज़रा इन अस्पतालों में जाके वॉशरूम्स का भी जायज़ा लीजिएगा। सुबह जब आप राउंड लगाते हैं तो बीमार तो अपनी जगह है, लेकिन बीमारों के लिए ये अस्पताल में अगर वॉशरूम की हालत ये होगी तो अब अच्छे खासे जो तंदुरुस्त लोग हैं वो भी बीमार पड़ सकते हैं। और नाज़रीन, शहर श्रीनगर में बल्कि दीगर इलाकों में आपको ये कहने में कोई कबाहत महसूस नहीं होगी कि सहरी के टाइम और इफ्तारी के टाइम पर बिजली मैंडेटरी होनी चाहिए थी। यानी जब आप बिजली का फ़ीस ले लेते हैं, जब स्मार्ट मीटर्स इंस्टॉल किए गए हैं, तो एक सेंटेंस जुमला ये भी रखा जाना चाहिए था कि इन दो अवकात में जब इबादतों का महीना हो, कम से कम बिजली रखना आपके लिए अखलाक की ज़िम्मेदारी बनती थी। शहर श्रीनगर उन मुतअद्दिद इलाकों में अवाम ने इसरार किया कि इलाके में इन दो टाइम में बिजली का नामो निशान नहीं रहता, और जो ही मगरिब की नमाज की तैयारी होती है, अजान शुरू होती है, तो बिजली का कट लगता है। सहरी के वक्त में सुबह जब उठते हैं और जो ही आप सहरी खाने की तैयारी करते हैं तो बिजली कट लगते हैं। गए वो ज़माने जब मिट्टी के तेल घर में होते थे, गए वो ज़माने जब आप गैस का इस्तेमाल करके रोशनी जलाने की कोशिश करते थे या मोमबत्ती का इस्तेमाल करते थे। लालटीन, चमनी और बाकी चीज़ों का भी इस्तेमाल किया जाता था। आज आपके पास मतबादिल रास्ते भी बहुत कम हैं। इसी बीच में महकमा बिजली ने अभी तक अपने कटलमेंट शेड्यूल में कोई फ़र्क नहीं लाया। मकामी शहरियों की माने तो महकमा बिजली ने अभी तक इसमें कोई बेहतरी नहीं लाई। फजलुल हक कॉलोनी, बटपोरा, हजरत बल में मकामी लोग काफ़ी सेकपा है। कल शाम 6 बजे बिजली चली गई और जब हम इस प्रोग्राम में इस वक्त बैठे हैं तो अभी तक फजलुल हक कुरैशी बटपोरा में अभी तक बिजली का नामो निशान नहीं है। जेई को फ़ोन किया, एसई को फ़ोन किया, तो उन्हें खुद पता नहीं है कि बिजली आखिर गायब क्यों हो गई है। हमने इस ज़मन में मुतल्लिका चीफ इंजीनियर से रब्ता कायम किया और मैसेज पहुँचाया कि फजलुल हक कॉलोनी और दीगर इलाकों में सहरी और इफ्तारी में ही कट्स क्यों लगते हैं। पहले आपको दिखाते हैं मकामी लोगों की आवाज़ें। बिजली का जो निज़ाम है यहाँ पर वो टोटल दरहम बरहम है। कभी सहर के वक्त 5 मिनट लाइट आती है, कभी इफ्तियार के वक्त 10 मिनट लाइट आती है, तो कभी लाइट आती ही नहीं है। अगर आती है तो 2 मिनट आती है। उस दौरान वो जो हमारा इनका शेड्यूल होता है वो उसी दौरान ख़त्म हो जाता है। फिर हमें 3 घंटे 4 घंटे के बाद इसका बिजली का इंतज़ार करना पड़ता है। हम गवर्नर साहब से गुजारिश करते हैं कि मेहरबानी करके इस बिजली निज़ाम को बेहतर कराने में पूरी इकदाम उठाएं। आज की अगर हम बात करेंगे, आज जैसे ही सहरी का टाइम आता है तो इलेक्ट्रिसिटी लाइट गायब हो जाती है, जैसे ही इफ्तारी का टाइम आता है तो लाइट गायब हो जाती है। तो इन्होंने कुछ दिन पहले ये बताया था कि हम जो टाइमिंग है, शेड्यूल है, वो हम चेंज करेंगे, लेकिन खुदारा हमें बताया हमने कौन से गुनाह किए। अगर रमज़ान आया है, इसमें हमें लाइट की ज़रूरत है, सुबह सवेरे हमें मस्जिद के लिए जाना होता है, सहरी खानी होती है या इफ्तियारी करनी होती है, तो तरावी पढ़नी होती है, तो हमने कौन से गुनाह किए। हम आला हुकाम से यही गुजारिश करना चाहते हैं, मेहरबानी करके आप लाइट का एहतमाम कीजिए इस बाबरकत वाले महीने। नाज़रीन, हमारी चीफ इंजीनियर PDD से मौदवाना अपील होगी कि इबादतों के इस महीने में खलल न पड़े और वादा पहले आपने किया इसको निभाना होगा। और जिन लोगों के पास ऑल्टरनेट मतबादिल अरेंजमेंट्स नहीं है, इन्वर्टर्स नहीं है, सोलर इन्वर्टर्स नहीं है, ये वो लोग जानते हैं जब मस्जिद में इन्वर्टर ना हो और उसके बाद बिजली चली जाए तो किस तरह के माहौल से आम लोगों को गुजरना पड़ता है। और ये दुआ जब दुआओं के लिए उठते हैं तो कहीं ना कहीं महकमा बिजली को भी अपने आप में सुधार लाना होगा या अपनी पोजीशन को क्लियर करना होगा कि ये सहरी और इफ्तारी के टाइम में बिजली क्यों नहीं दे पाते हैं। नाज़रीन, अब दूसरे मौजू का रुख करते हैं, लेकिन उससे कबल चलते हैं बोटिंगो सोपोर के ऊपरी इलाके में मकामी लोग सेकपा है। हमारे नुमाइंदे यूनुस शाह की इत्तला है कि इलाके में मकामी लोगों ने साफ पानी की किल्लत को लेकर एहतजाज किया। उन्होंने कहा काफ़ी टाइम हुआ, उन्होंने ज़िला तरक्याती कमिश्नर या जल शक्ति महकमे के अफसरान को मुत्तला किया, लेकिन बोटिंगो सोपोर के ऊपरी इलाकों में साफ पानी की किल्लत की वजह से मकामी लोग काफ़ी परेशान हैं। मैंने खुद देखा है कि कहाँ से हमने पानी लाया है, चूँकि यहाँ पानी का कोई इंतज़ाम सरकार की तरफ से है नहीं,
क्योंकि ये जो है बोटिंगू बस्ती से ऊपर तकरीबन 2 किलोमीटर की मसाफत पर ऊंची पहाड़ी पर मदरसा वाक़ है। इलाके का सबसे बड़ा दीनी इदारा है, सैकड़ों तलबा यहाँ ज़ेर तालीम है और 8 साल की उम्र से लेकर के 24-25 साल के एज ग्रुप तक के तलबा यहाँ पढ़ते हैं। अक्सर जो मेरा कुक है यहाँ जो मेस का है, अक्सर मेरे दफ्तर में आकर के हमेशा समझ लीजिए कि रोने के अंदाज में कह रहा होता कि मौलाना साहब मुझे पानी दीजिए, अभी तक बच्चों का खाना नहीं पका। ये इस मदरसे के इस मसले से खूब आगाह हैं इनके अफसरान, तो हम अफसरान की खिदमत में बहुत ही अदब से गुजारिश करते हैं कि अगर यही पाइपलाइन सरकार की तरफ से बिछती है तो हमें जो है हमारा ये मसला हल हो सकता है। नाज़रीन, एक अहम खबर है कि जम्मू कश्मीर में जब आप रमज़ान के महीने में बात करते हैं तो आपको महंगाई से बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। अगरचे मार्केट स्क्वाड्स बनाए जाते हैं जो चेकिंग स्क्वाड्स होते हैं फूड एंड सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट की तरफ से, लेकिन इन दिनों इनका गश्त बढ़ाया गया, शुरू किया गया, लेकिन नतीजा वही है। गश्त ख़त्म होने के बाद अफसरान और मुलाजमीन जब सरकारी अमला दफातर पहुंचते हैं और उसके बाद हिसाब लगाते हैं कितना जुर्माना आज आयद किया गया, उसके बाद महंगाई फिर वही है। गोश्त की रेट वही है, मटन की रेट वही है, यानी चिकन की रेट रही है और सब्जियों की रेट तो बहुत ज़्यादा है। आवाम से अपील की जाती है कि इन दिनों में जब आप ख़रीद फरोख्त करें तो कम से कम जांचने की कोशिश करें कि पालक की रेट कितनी है, सब्ज़ी की रेट कितनी है। और अमूमन इन महीनों में सऊदी अरब से लेकर मुस्लिम ममालिक में या जहां क्रिश्चियन ममालिक ज़्यादा हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ में इन दिनों में रेट कम की जाती है, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ कि जम्मू कश्मीर में रेट बढ़ाती गई और कोई पूछने वाला तक नहीं है। हमें बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, यूं ही रोज़े का महीना आता है तो महंगाई उरूज पर चली जाती है। आप देख लीजिए मीट का जो रेट है उसका तो वो तो गरीब का, पहले तो जो मटन था वो तो 450 रुपये किलो चला गया, लेकिन हमें समझ नहीं आ रही रेट देने वाले कौन लोग हैं। उसके साथ जो चिकन मीट था वो 200 रुपये 180 रुपये बिका करता था, लेकिन यूं ही महीने रमज़ान आ गया 250 रुपया इसका रेट हो गया। लेकिन हमें बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है जो हमारी ज़िला इंतज़ामिया है, क्या वो ये दौरा नहीं कर सकती, वो रेट चेक नहीं कर सकती कि रेट कैश क्यों महंगाई हो रही है। ये जो रेट महंगाई हो रही है इस गरीब का जो निवाला वो छीना जा रहा है। गरीब लोग पहले मटन खाया करते थे, लेकिन अब चिकन भी उनके पॉइंट से बाहर चला गया है। अब मैं बता देना चाहता हूं कि देखिए, और सब्ज़ी का देख लीजिए, अब सब्ज़ी सिर्फ प्याज सस्ता है, बाकी जो भी है वो 60 रुपये 80 रुपये बल्कि 100 रुपये किलो बिक रहा है। लेकिन हमें बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है ज़िला इंतज़ामिया सो चुकी है और जो हमारे अफसर साहिबान है वो ज़रा रौंड मारे और देखें यहाँ पर हालात क्या चल रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्ट में आज का शुमारा अपने मेज़बान तजम्मुल के साथ ये सफ़र यहीं पे मुकम्मल हुआ। मुलाकात होगी अगर रब ने चाहा सोमवार शाम 6:30 बजे। ख़बरनामा आया चाहता है थोड़ा सा इंतज़ार, नई दिल्ली से आप कश्मीरी ख़बरनामा देख पाएंगे। हमें दीजिएगा इजाज़त, आपका और हमारा अल्लाह निगहबान।